नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कहानी। बात उस समय की है जब राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान कर दिया। अपने पति का यह तिरस्कार देवी सती से सहन न हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने देवी से पुनः अवतार लेने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी ने पर्वत राजा के घर उनकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर्वत राजा की पुत्री होने के कारण उनका यह दिव्य स्वरूप शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुआ। मां शैलपुत्री बैल पर विराजमान है, जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का पुष्प सुशोभित है, जो उनकी अलौकिक शक्ति का परिचय देते हैं। इसी मंगलकारी और प्रथम स्वरूप के कारण नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कहानी। शिव जी को दोबारा पाने के लिए देव ऋषि नारद जी के मार्गदर्शन में पार्वती जी ने कठोर तपस्या शुरू की। सभी सुखों का त्याग कर वे सिर्फ फल और पत्तों के सहारे ध्यान में लीन रही और आगे चलकर केवल हवा पर। पार्वती जी के इस समर्पण को देख देवतागण भी अचंभित रह गए। आखिर में भगवान शिव पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी इस तपस्या के कारण मां पार्वती जी को मां ब्रह्मचारिणी कहा गया। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की कहानी। मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह संपन्न होने के बाद जब दोनों कैलाश पहुंचे, पार्वती जी अपने ससुराल को देख के हैरान रह गई। सब कुछ बिखरा, दीवारों पर जाले और चीजें अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई मिली। इसी बुरी ऊर्जा को ठीक करने के लिए पार्वती जी ने शिवलिंग की स्थापना करते हुए घंटे की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाया। इनके इस रूप को मां चंद्रघंटा का नाम मिला और इसमें इनकी छवि में उनके सर पर अर्धचंद, 10 हाथ में अस्त्र शास्त्र और शेर उनकी सवारी है। मां चंद्रघंटा की भक्ति करने से भय, चिंता और संदेह से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की कहानी। सृष्टि के बनने से बहुत पहले चारों ओर बस घना अंधेरा था। न कोई देवता, न कोई दानव, यहाँ तक कि जीवन का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ एक थी जिनकी मुस्कान इस अंधेरे को रोशन कर सकती थी, और जब वो हंसी, उनकी खिलखिलाहट से ही ये सारा ब्रह्मांड बन गया। तभी से वो मां कूष्मांडा कहलाई, सृष्टि की जननी। वो एक शक्तिशाली सिंह की सवारी करती हैं और उनकी 8 भुजाओं में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं और साथ में अमृत से भरा हुआ एक कलश भी। ये उन्हीं का तेज है जिससे सूरज में इतनी गर्मी और रोशनी है। मां कूष्मांडा हमें एक खुशहाल और सेहतमंद जीवन जीने की शक्ति देती है। जो भी भक्त मन की शांति और विचारों की स्पष्टता के लिए उन्हें पुकारता है, वो हमेशा उनकी मदद करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की कहानी। जब तारकासुर देवताओं के लिए संकट बन गया और कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया, तब ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सकती थी। शिव के पुत्र होने के कारण कार्तिकेय का नाम स्कंद पड़ा और उनकी माता होने के कारण ही पार्वती देवी स्कंद माता कहलाई। अपनी गोद में स्कंद को बिठाए 4 भुजाओं में कमल फूल उनकी करुणा और ममता को दर्शाते हैं। वो सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि साक्षात ममता और दैवीय कृपा की मूर्ति है। जो भी उनकी पूजा करता है, उसे बुद्धि और सुख समृद्धि मिलती है। स्कंद माता एक ओर जहां एक योद्धा की मां है, वहीं दूसरी ओर वो इस सृष्टि का पोषण भी करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की कहानी। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा और सारी दुनिया परेशान हो गई, तब सभी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनके घर जन्म लिया। मां कात्यायनी ने ही महिषासुर का अंत किया और दुनिया को उसके डर से छुटकारा दिलाया। वे शेर पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में तलवार और कमल का फूल होता है। उनका यह रूप इस बात का प्रतीक है कि अंधेरे पर हमेशा रोशनी की जीत होती है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से हमें जीवन की मुश्किलों से लड़ने का साहस मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की कहानी, जिन्हें अंधकार और काल का नाश करने वाली माना जाता है। जब राक्षस रक्त बीज अपने वरदान के कारण देवताओं के लिए अजेय हो गया, तो देवी पार्वती ने कालरात्रि का भयंकर रूप धारण किया।
रक्त बीज के वरदान के अनुसार उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न होता था। देवी ने उसका वध कर दिया और उसका रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार उसके वंश का पूर्ण विनाश हो गया। गधे पर सवार देवी कालरात्रि का यह अत्यंत भयानक रूप दुष्टों का अंत करता है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सभी भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की कहानी। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने सालों तक कठोर तपस्या की। इस वजह से उनका शरीर धूल मिट्टी से ढक गया था। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और स्वयं गंगा के पवित्र जल से स्नान कराकर निर्मल किया। गंगा की पवित्र धारा से नहाकर पार्वती जी का रूप और भी दिव्य और खूबसूरत हो गया। उनका यही रूप महागौरी के नाम से जाना गया। महागौरी मां नंदी की सवारी करती हैं और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है। मां महागौरी पवित्रता और आध्यात्मिक विकास की प्रतीक हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की कहानी। उनकी शक्तियां इतनी महान हैं कि बड़े बड़े देवता और योगी भी उनका आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि खुद भगवान शिव को भी सारी सिद्धियां, दिव्य शक्तियां मां सिद्धिदात्री से ही मिली थीं। मां सिद्धिदात्री में देवी के बाकी सभी 8 रूपों की शक्ति होती है। वह कमल के फूल पर बैठती हैं और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल होता है। इन्हीं की पूजा के साथ नवरात्रि का त्योहार पूरा होता है। जो भी भक्ति से इनकी पूजा करता है, उसे जीवन में हर काम में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।